Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So as you all know, we are doing chapters from class 6 in NCERT of Social Science, Exploring Society, India and Beyond. So इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 11 ग्रासरूट डेमोक्रेसी पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं, जिसमें रूरल एरियाज में यानी ग्रामीण क्षेत्र में गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है उसके बारे में जानेंगे। ओके, ये इस यूनिट का पार्ट 1 है। सो आप ये देख सकते हैं इंडेक्स कि अभी तक हमने ये सारे चैप्टर्स कवर कर लिए हैं। हमारे 3 चैप्टर्स बचे हुए हैं, चैप्टर नंबर 11, 12 एंड 14। और ग्रासरूट डेमोक्रेसी के बारे में हम चैप्टर 10 में थोड़ा सा पढ़ चुके हैं, सो आप वो रिवाइज कर सकते हैं एक बार। ओके, ये वीडियो देखने से पहले। सो चलिए चैप्टर 11 स्टार्ट करते हैं एक कोट के साथ, जो कि महात्मा गांधी जी का कोट है। इस कोट में कहा गया है कि द रियल इंडिया लिव्स इन इट्स विलेज। इसका मतलब क्या है कि गांधी जी का मानना था कि वास्तविक भारत यानी जो रियल इंडिया है वो गांव में बसता है, और उन्होंने माना था कि जो गांव है वो भारत की ताकत है, पहचान है, और उनके हिसाब से गांव हमारे देश का दिल है यानी हार्ट है, और वहाँ के लोग जो है वो प्रकृति के करीब रहते हैं और बहुत ज्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। और उन्होंने कहा कि अगर देश को आगे बढ़ाना है तो हमारे जो विलेजेस हैं उनका डेवलप होना बहुत जरूरी है। सो विलेजेस यानी सबसे बेसिक यूनिट हमारी कंट्री की, वो कैसे डेवलप होगी, वहाँ पर कौन कौन सी सुविधाएं होनी चाहिए, गवर्नमेंट वहाँ पर कैसे फंक्शन करेगी, तो इसके बारे में ये सारे क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस क्या होते हैं, इनके फंक्शंस क्या होते हैं, एंड व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में या गवर्नेंस में, गवर्नेंस क्या होता है, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है, तो इन सब में पंचायत का क्या रोल है वो आज के चैप्टर में हम जानेंगे। तो चलिए चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। Let us now see how the government function at the local level. In this chapter, our focus will be on local government in rural areas. We will move to urban areas in the next chapter. So इस चैप्टर में गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है ग्रामीण क्षेत्रों में, रूरल एरियाज मतलब गांव के एरियाज, वहां पर लोकल गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करती है ये पढ़ेंगे, और नेक्स्ट चैप्टर में अर्बन एरियाज में लोकल गवर्नमेंट कैसे वर्क करती है वो पढ़ेंगे। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी है कि इंडिया इज अ कंट्री ऑफ इनॉर्मस साइज एंड डाइवर्सिटी। वी हैव अबाउट 6 लाख villages and 8,000 towns, over 4,000 cities. So यहाँ पर दिया गया है कि इंडिया एक बहुत ही विशाल कंट्री है, बड़ी कंट्री है, इसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है। विलेजेस की बात करें तो लगभग 6 लाख गांव हैं, 8,000 शहर हैं और 4,000 लगभग सिटीज़ हैं इंडिया में, और पॉपुलेशन जो है वो 1.4 बिलियन को भी क्रॉस कर गई है, जिसका ऑलमोस्ट 2/3 ऑफ विच लिव इन रूरल एरियाज। पूरी पॉपुलेशन का 2/3 जो हिस्सा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में ही रहता है। हाउ डू वी गवर्न आवरसेल्फ इन सच कॉम्प्लेक्स सोसाइटी? इतनी सारी पॉपुलेशन होने के बाद हम खुद को कैसे गवर्न करेंगे, गवर्नमेंट कैसे फंक्शन करेगी? तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके हमें समझाया गया है। लेट अस टेक अ ट्रिप टू लक्ष्मणपुर, अ स्मॉल विलेज इन द फुटहिल्स ऑफ हिमालयाज। हिमालयाज के पास वहाँ पर एक छोटा सा गाँव है जिसका नाम है लक्ष्मणपुर। It has 200 houses and population of about 700. So यहाँ पर लगभग 200 हाउसेज हैं, ये पिक्चर में आप देख सकते हैं, और यहाँ पर लोग जो हैं लगभग 700 रहते हैं। ओके, मोस्ट ऑफ whom are farmers. ज्यादातर लोग वहाँ रहने वाले क्या हैं, किसान हैं। Now people cultivate their land and rear cows or goats. Some have relatives serving in the armed forces. A few younger villagers have migrated to the city in search of jobs. So वहाँ जो बहुत सारे लोग हैं वो खेती करते हैं, गाय बकरी पालते हैं, बहुत सारे जो लोग हैं उनके रिलेटिव्स आर्म फोर्सेस में हैं, और जो यंगर विलेजर्स हैं वो सिटीज में चले गए हैं जॉब की तलाश में, जो नवयुवक हैं। सो व्हाट आर द नीड्स ऑफ दिस विलेज? इस गांव की क्या क्या जरूरतें हो सकती है यहाँ पर रहने वाले लोगों की? मे बी वाटर फॉर द फील्ड्स, रिपेयरिंग ऑफ द मेन रोड इफ इट गॉट डैमेज बाय हेवी रेन्स, और मेंटेनिंग द विलेजेस प्राइमरी स्कूल। ये कुछ काम हो सकते हैं कि वहाँ जो खेत हैं उनमें सिंचाई के लिए पानी की जरूरत हो सकती है। मेन रोड अगर बारिश की वजह से डैमेज हो जाते हैं तो उनको सही करने की जरूरत हो सकती है, या जो विलेज में प्राइमरी स्कूल होगा, जो बेसिक स्कूल होगा, उसको मैनेज करने के लिए जरूरत हो सकती है। सो how will the villagers take decision about such matters that affect their daily lives? So ये जो कुछ क्वेश्चंस हैं कि ये मेंटेन करना है, वो मेंटेन करना है, इन सब चीज़ों की देखभाल गांव के लोग कैसे करेंगे? एंड वेयर विल दे गेट द रिसोर्सेज टू मीट दोज नीड्स? और इन चीज़ों को पूरा करने के लिए जो पैसे चाहिए या कोई भी सामान चाहिए तो वो कहाँ से लाएंगे वो लोग? व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ डिस्प्यूट अबाउट लैंड और इफ सम ऑफ द क्रॉप इज स्टोलन? जो लोग खेती करते हैं, मान लो उनकी कोई चोरी हो गई तो फिर कौन
फैसला करेगा उनका, कहाँ पर ये लोग जाएंगे? सो मेनी सच क्वेश्चंस कैन अराइज इन अ विलेज। कैन पीपल रन टू द स्टेट और नेशनल कैपिटल फॉर एवरी सच इशू? सो ये जो चीजें हैं, मान लो चोरी हो गई या किसी की लड़ाई हो गई, तो क्या इन चीजों को सॉल्व करने के लिए वहां के रहने वाले लोग स्टेट कैपिटल या नेशनल कैपिटल तक जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। इन चीजों के लिए उनको वहीं पर सुविधाएं प्राप्त होती हैं। सो इसी के बारे में आगे पढ़ते हैं, जिसे हम कहते हैं पंचायती राज सिस्टम। ओके, सो लाइक एवरी विलेज इन इंडिया, द लक्ष्मणपुर पीपल हैव अ सिस्टम ऑफ लोकल गवर्नमेंट कॉल्ड पंचायत। तो जैसा कि भारत के हर गांव में है, वैसे ही लक्ष्मणपुर में भी है। यहाँ के लोगों के पास लोकल गवर्नमेंट है, जिसे बोलते हैं पंचायत। ओके, विच रेफर टू अ विलेज काउंसिल। इसे विलेज काउंसिल भी कहा जाता है। पंचायत ब्रिंग गवर्नेंस क्लोजर टू पीपल, मेकिंग इट पॉसिबल फॉर देम टू एक्टिवली पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। पंचायत जो है लोगों के पास, क्लोजर टू पीपल मतलब कैसे कोई गवर्नेंस होता है और डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में लोगों का भी रोल होता है, उसको ये दिखाता है। दैट इज वाई पंचायत राज सिस्टम ऑल्सो नोन एज पंचायती राज इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट। इसीलिए इसे सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें लोग खुद का ही गवर्नेंस करते हैं, अपने लिए ही वर्क करते हैं। सो पंचायत प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन एड्रेसिंग लोकल इश्यूज, प्रमोटिंग डेवलपमेंट एंड इंश्योरिंग दैट बेनिफिट ऑफ गवर्नमेंट स्कीम रीचेस द ग्रास रूट लेवल। सो पंचायत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है किस चीज में? लोकल जो इश्यूज हो गए उनको सॉल्व करने में, वहाँ के डेवलपमेंट को प्रमोट करने में, और अगर गवर्नमेंट ने कोई स्कीम बनाई है तो ग्रास रूट लेवल तक उसको कैसे पहुंचाया जाए, गवर्नमेंट की सभी सुविधाएं कैसे पहुंचे, इसको इंश्योर करती है पंचायत राज सिस्टम। सो ये जो पंचायत राज सिस्टम, इसका क्या एक स्ट्रक्चर है वो यहाँ पर इमेज में दिया हुआ है। चलिए समझते हैं। सो सबसे ऊपर यहाँ पर आता है डिस्ट्रिक्ट लेवल। ओके, डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट पंचायत होती है या जिला परिषद भी इसको हम बोलते हैं। ओके, सो मान लो ये ब्लू कलर से दिया, तो मैंने ब्लू कलर से यहाँ एक डिस्ट्रिक्ट ड्रॉ कर दी। अब इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर कुछ ब्लॉक्स होंगे, ठीक है। तो ब्लॉक लेवल पे क्या होता है? ब्लॉक पंचायत होती है, जिसे हम पंचायत समिति या मंडल परिषद भी बोलते हैं। ओके, सो ये मैंने ऑरेंज कलर से मान लो 2 ब्लॉक्स बना दिए। अब इन ब्लॉक्स के अंदर भी बहुत सारे गांव होंगे, विलेज लेवल की पंचायत होगी। ओके, जिसे हम विलेज परिषद या ग्राम पंचायत भी बोलते हैं। सो चलिए इन ब्लॉक्स के अंदर कुछ विलेजेस बना देते हैं। मान लो यहाँ 4 विलेजेस और यहाँ 4 विलेजेस हैं। सो इस डायग्राम से हमें क्या जानने को मिला कि यहाँ पर बॉटम अप अप्रोच यूज होती है, मतलब सबसे नीचे से काम शुरुआत होता है विलेज से और वो डिस्ट्रिक्ट की तरफ जाता है, राइट। अब ये इमेज से जो मैंने ड्रॉ किया, इससे आपको क्या समझ में आया कि सबसे बड़ी है डिस्ट्रिक्ट, फिर आता है ब्लॉक जो कि ऑरेंज कलर से है, और फिर आता है विलेज लेवल तीसरे नंबर पे। ओके, अब हम एक एक करके इनके बारे में पढ़ेंगे। उससे पहले एज इट क्लियर फ्रॉम द डायग्राम, द पंचायती राज सिस्टम वर्क एट 3 लेवल्स। 3 लेवल्स होते हैं। बॉटम अप अप्रोच है, मतलब सबके नीचे की लेवल से काम शुरू होकर हायरार्की में ऊपर की तरफ जाता है। सो ये 3 कौन कौन से लेवल हैं? विलेज लेवल, ब्लॉक लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। दिस इज कॉल्ड अ 3 टियर सिस्टम। इसीलिए पंचायत को 3 टियर सिस्टम कहा जाता है, क्योंकि इसमें 3 लेवल्स पे गवर्नमेंट वर्क करते हैं। Together, these institutions' responsibility cover almost all aspects of life in the district, from agriculture, housing, maintenance of road, management of water resources, education, healthcare, social welfare to cultural activities. ये सारे जो institutions हमने तीनों लेवल के पढ़े, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ी है। ये किसी भी डिस्ट्रिक्ट की या किसी भी एरिया की एग्रीकल्चर को देखते हैं, वहाँ पे हाउसेज जो बने हैं, रोड्स कैसे मैनेज हो रहे हैं उसको देखते हैं, वाटर रिसोर्सेज की क्या सुविधा है, एजुकेशन, हेल्थ केयर, इन सबको देखते हैं, और सोशल वेलफेयर यानी समाज की भलाई के लिए कार्य करते हैं। कल्चरल एक्टिविटीज पे ध्यान देते हैं, वहाँ की जो सांस्कृतिक चीजें हैं उसको भी ये लोग बढ़ाते हैं। सो चलिए तीनों लेवल को एक एक करके पढ़ते हैं। पहला है हमारा ग्राम पंचायत, यानी सबसे नीचे विलेज लेवल पे जो गवर्नमेंट वर्क करती है उसे हम बोलते हैं ग्राम पंचायत। ओके, सो लेट अस बिगिन विद द बेस ऑफ दिस फिगर दैट इज ऑन पेज 164। द ग्राम पंचायत विच इज क्लोजेस्ट टू द पीपल इन रूरल एरियाज। ग्रामीण एरिया में, गांव के एरिया में लोगों के सबसे करीब अगर कोई सुविधा है सरकार की तो उसे हम कहते हैं विलेज लेवल पे जो पंचायत है ग्राम पंचायत जिसे हम बोलते हैं। ओके, ग्राम पंचायत के जो मेंबर्स होते हैं वो लोगों द्वारा चुने जाते हैं डायरेक्टली। ओके, सो इसे हम बोलते हैं डायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। सो मेंबर्स आर इलेक्टेड डायरेक्टली बाय ग्राम सभा। ग्राम सभा होती है जिसमें कौन कौन मेंबर होता है? अ ग्रुप ऑफ एडल्ट फ्रॉम अ विलेज और ग्रुप ऑफ नेबरिंग विलेजेस हु आर एनरोल्ड एज वोटर्स।
मतलब जो 18 साल या उससे ज्यादा के जो भी व्यक्ति हैं उस गांव में या आसपास के गांव में, वो सभी ग्राम सभा के मेंबर बनते हैं और यही लोग, ग्राम सभा के लोग चुनते हैं किसको? मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत। ओके, सो इन द ग्राम सभा women and men discuss all the matters related to their areas and take decisions। so ये जो ग्राम सभा होती है इनका मेन काम क्या होता है? मेन वीमेन सब मिलते हैं और उनके एरिया में जो डिसीजन लेने हैं, जो इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं उस पर डिस्कशन करते हैं। सो ईच ग्राम पंचायत इलेक्ट्स अ हेड और प्रेसिडेंट कॉल द सरपंच और प्रधान। सो हर ग्राम पंचायत तो अपने लिए एक हेड या प्रेसिडेंट को चुनते हैं, इलेक्ट करते हैं, जिन्हें कि हम सरपंच या प्रधान कहते हैं। सो इन रिसेंट ईयर्स मोर एंड मोर विमेन हैव बिकम सरपंच। रिसेंट ईयर्स में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारी महिला प्रधान या सरपंच भी बन रही हैं। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पलरी सरपंचेस के एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं। जैसे पहला है ध्यानेश्वर कांबले, ये एक ट्रांसजेंडर पर्सन है who was elected सरपंच ऑफ तारंगफल विलेज इन सोलापुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र इन 2017। सो ये एक सोलापुर डिस्ट्रिक्ट है, उसमें एक गांव है जिसका नाम है तारंगफल विलेज। ओके, सो 2017 में वहां की सरपंच बनी थी। सो उनका जो मोटो है, मतलब मेन जो मोटिव है वो है लोक सेवा ग्राम सेवा, जिसका मतलब है दैट इज सर्विस टू द विलेज इज सर्विस टू द पब्लिक। कामले डिफीटेड 6 अदर कैंडिडेट्स टू बिकम द सरपंच। इनका कहने का मतलब है कि गांव की सेवा ही लोगों की सेवा है और उन्होंने 6 लोगों को हराकर तब जीता था सरपंच का इलेक्शन, राइट। देन वंदना बहादुर मैदा, सो ये भील कम्युनिटी की हैं और ये खनकंदवी मध्य प्रदेश विलेज की हैं और उन्होंने पेट्रियार्कल नॉर्म्स को, जो पितृसत्तात्मक समाज है, मतलब कि पुरुषों का वर्चस्व था, मेन जो है वो ज्यादा पावरफुल होते हैं ऐसे पेट्रियार्कल सोसाइटी में, राइट। सो ऐसी सोसाइटी में उन्होंने पहली महिला सरपंच बनकर और उस जगह का नाम रोशन किया। She convinced women in the village to attend the sabha meeting and address critical issues like education and sanitation, earning recognition far and wide। So उन्होंने जब प्रधान बनी वो उसके बाद उन्होंने बहुत सारी महिलाओं को कन्विंस किया कि आप भी ग्राम सभा में आइए, मीटिंग्स में आइए और अपनी आवाज को उठाइए जिस भी मैटर पे आप बात करना चाहती हैं। बहुत सारे इंपॉर्टेंट मैटर पे उन्होंने बात की, जैसे एजुकेशन हो गया, सैनिटेशन हो गया, साफ सफाई से रिलेटेड, राइट। सो हर जर्नी shows how women can play a leading role in transforming rural India। so कैसे गांव के एरियाज को और ज्यादा ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, डेवलप किया जा सकता है, वंदना जी की जर्नी से हमें पता चलता है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है हिवाड़े बाजार। ये गांव है अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में, महाराष्ट्र में। यहाँ पर बहुत ज्यादा सूखा पड़ता था बारिश की कमी के कारण, जिसके कारण एग्रीकल्चर ईल्ड यानी जो खेती से उपज होती है वो पुअर होती थी, मतलब अच्छी नहीं होती थी फसल। आफ्टर पोपट राव बागूजी पवार, ये यहाँ के जब सरपंच बने, ही स्टार्टेड अप्लाइंग अन्ना हजारेज मॉडल ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इन्होंने अन्ना हजारे जी का, जो एक सोशल वर्कर हैं, उनका एक मॉडल फॉलो किया जिसमें उन्होंने रेन वाटर को हार्वेस्ट किया। रेन वाटर हार्वेस्टिंग हमने पढ़ा था पिछले पार्ट्स में, इसमें बारिश के पानी को बचाया जाता है ताकि हम उसको यूज कर सके। फिर वाटरशेड कंजर्वेशन एंड मैसिव ट्री प्लांटिंग ऑफ फ्लैग्स ऑफ ट्रीज, ऑल ऑफ विच कंट्रीब्यूटेड टू रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। सो उन्होंने बहुत सारे पेड़ लगाए लाखों की संख्या में कि पानी को किसी भी तरीके से सेव करने का, कंजर्व करने के ऊपर उन्होंने बहुत ध्यान दिया। और इससे क्या हुआ, पानी को सेव करने से ग्राउंड वाटर रिचार्ज हुआ, पानी सीपा धरती के अंदर गया, जिसके कारण जो वाटर लेवल डाउन हो रहा था वो रिचार्ज होने लगा। विद द कोलैबोरेशन ऑफ विलेजर्स, हिवारे बाजार बिकेम अ ग्रीन एंड प्रोस्पेरियस विलेज इन अ फ्यू ईयर्स। कोलैबोरेशन मतलब एकजुट होकर सभी गांव वालों ने काम किया, जिसके बाद हिवारे बाजार एक ग्रीन एंड प्रोस्पेरियस विलेज बन गया कुछ ही सालों में। ग्रीन एंड प्रोस्पेरियस मतलब कि समृद्ध बन गया, ठीक है, हरा भरा बन गया। श्री पोपटराव पवार वाज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 2020 ईयर में उन्हें पद्मश्री का अवार्ड मिला। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। सो द ग्राम पंचायत इज असिस्टेड बाय अ पंचायत सेक्रेटरी। जो ग्राम पंचायत होती है उसमें एक पंचायत सेक्रेटरी होता है, राइट। वो हेल्प करता है फंक्शनिंग में, हु परफॉर्म्स एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस सच एज कॉलिंग मीटिंग्स एंड मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स। मोस्ट ग्राम पंचायत्स आर आल्सो असिस्टेड बाय एन ऑफिसर कॉल्ड पटवारी इन मेनी पार्ट ऑफ इंडिया। सो जो भी ग्राम पंचायत होती है ना, उनको हेल्प करने के लिए एक पर्सन होता है जिसे हम बोलते हैं पंचायत सेक्रेटरी, ये हमने पढ़ा। और बहुत सारी ग्राम पंचायत में
एक और ऑफिसर होते हैं जिन्हें हम पटवारी कहते हैं बहुत सारे पार्ट्स में इंडिया के। पटवारी का काम क्या होता है? गांव के जो लोगों की जमीन है उसका रिकॉर्ड रखना, उसका नाप रखना कि कहां से कहां तक किसकी जमीन है। इन सम केसेस पटवारी कीप्स मैप दैट आर जनरेशंस ओल्ड। पटवारी के पास आप देखेंगे बहुत बहुत पुराने मैप्स होते हैं जो कई पीढ़ियों से चले आ रहे हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, उससे पहले इसको एक समराइज कर लेते हैं कि ग्राम पंचायत को कौन असिस्ट करता है? पंचायत सेक्रेटरी। बहुत सारी जगह पर पटवारी एक ऑफिसर होता है जो लैंड रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। ओके, अब यहाँ पर आप एक मैप देख रहे हैं टेबल पे। सो इस तरीके का मैप जो होता है पटवारी के पास होता है। तो एक क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, हाउ डू यू थिंक कैन दीज ओल्ड मैप्स बी हेल्पफुल फॉर अस? कैन दे टेल अस समथिंग अबाउट द पास्ट एंड द प्रेजेंट? ये इतने पुराने मैप पीढ़ियों पुराने हैं, इनसे क्या हेल्प मिलती होगी और ये पास्ट और प्रेजेंट के बारे में हमें क्या बताते हैं? सो ओल्ड मैप्स हेल्प अस अंडरस्टैंड हिस्टोरिकल लैंड यूज, बाउंड्री चेंजेस, सेटलमेंट पैटर्न्स एंड एनवायरमेंटल शिफ्ट्स। जो ये पुराने मैप से हमको बताते हैं कि किसी भी जमीन को शुरुआत से किस तरीके से यूज किया जा रहा है, इसकी बाउंड्रीज कैसे थी, लोग इसको किस फॉर्म में यूज किया करते थे, या फिर अब इसके क्या क्या यूजेस हैं। तो ये हम कंपेयर कर सकते हैं उन मैप से। दे रिवील हाउ द पास्ट लैंडस्केप एंड गवर्नेंस evolved, providing context for present conditions and future planning. So आज के समय में हम वहां से एग्जाम्पल लेके जो भी हमें पास्ट से ये मैप्स दिखाते हैं उस एग्जाम्पल के बेसिस पे हम आज की कंडीशंस को डील कर सकते हैं और फ्यूचर के लिए अच्छे से प्लानिंग कर सकते हैं, राइट? सो ये हो गया इसका आंसर। नाउ चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव, बच्चों से रिलेटेड यहाँ पर पंचायत का क्या इनिशिएटिव है उसके बारे में हम पढ़ते हैं। सो पंचायत आर सपोज टू लिसन टू एवरीवन्स वॉइस। पंचायत का काम होता है वो सबकी आवाज सुने। हमने अभी देखा कि जो लोग वोट कर सकते हैं यानी 18 वर्ष या उससे ज्यादा के जो लोग हैं वो ग्राम सभा का पार्ट बनते हैं। सो बच्चों का क्या? तो पंचायत का काम है सभी की आवाज को सुनना, इंक्लूडिंग द वॉइस ऑफ चिल्ड्रन, बच्चों की भी आवाज। सो द चाइल्ड फ्रेंडली पंचायत इनिशिएटिव क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी फॉर चिल्ड्रन टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज एंड ओपिनियंस ऑन मैटर दैट कंसर्न देयर वेलबींग। सो अगर पंचायत कोई चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव लेती है सो बच्चे भी अपने ओपिनियंस किसी मैटर पे या अपनी भलाई के लिए कोई चीज हो तो उसके बारे में अपने ओपिनियंस को रख सकते हैं। स्टेप्स आर बीइंग टेकन इन सेवरल स्टेट्स। बहुत सारे स्टेट्स में ऐसे इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं जहां पर बाल सभा, आप ये इमेज में देख सकते हैं, बच्चों की सभा लगती है, बच्चे पंचायत बिठाते हैं और रेगुलर बेसिस पे कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को डील करते हैं। वाइल विलेज एल्डर्स ट्राई टू फाइंड सोल्यूशन टू देयर कंसर्न। और जो गाँव के बड़े बुजुर्ग हैं वो बच्चों की जो भी सॉल्यूशंस, जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी कंसर्न्स हैं उनके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करने का काम करते हैं। सो ऐसे ही कुछ बाल सभा या बाल पंचायत के बारे में हमें एग्जांपल्स दिए हुए हैं। इन महाराष्ट्र फॉर एग्जांपल अ फ्यू बाल पंचायत हैव वर्क टू एलिमिनेट चाइल्ड लेबर एंड चाइल्ड मैरिज। महाराष्ट्र में कुछ बाल पंचायत ने मिलकर जो चाइल्ड लेबर होता है, बच्चे जो काम करते हैं दुकानों पे या घरों में, सो उसको खत्म करना, और चाइल्ड मैरिजेस जो छोटी एज में ही बच्चों की शादियां करा दी जाती थी पहले, उसके ऊपर भी ये बाल पंचायत ने बहुत वर्क किया। दे हैव ब्रॉट मेनी चिल्ड्रन बैक। और उनकी इस कोशिश के द्वारा बहुत से बच्चे फिर से स्कूल आने लगे। द बाल पंचायत मेंबर्स गेट टुगेदर टू कन्विंस पेरेंट्स एंड अदर adult to send their wards back to school and not to arrange marriages. पेरेंट्स को कन्विंस किया, पेरेंट्स को मनाया जा जाकर कि बच्चों को आप स्कूल भेजिए, खासकर लड़कियों की जिनकी छोटी उम्र में आप शादी कर देते हैं, उनको शादी करने की बजाय पढ़ाना चाहिए और उन्हें वापस से स्कूल भेजना चाहिए। नाउ सेवरल ग्राम पंचायत हैव वॉन अवार्ड फॉर टेकिंग चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव। बहुत सारी ग्राम पंचायत को अवार्ड्स भी मिले हैं क्योंकि उन्होंने बच्चों के लिए भी कुछ इनिशिएटिव्स या एक्शंस लिए हैं। हियर्स एन एग्जांपल फ्रॉम सिक्किम। सिक्किम से एक एग्जाम्पल दिया है। ये जो ग्राम पंचायत है सिक्किम की, शांगखू राधु खांडू, जो एक विलेज पंचायत है, इसने बच्चों की नीड्स को और राइट्स को यानी अधिकार पे बहुत ध्यान दिया है। द पंचायत हैज बिल्ट कंपाउंड वॉल्स फॉर स्कूल्स टू मेक देम सेफर फॉर चिल्ड्रन। पंचायत ने क्या किया है, स्कूल के अराउंड कंपाउंड वॉल्स बनाए हैं, दीवारें बनाई हैं ताकि बच्चे सेफ रह सकें। टू इंश्योर दैट स्टूडेंट्स गेट हाइजीनिकली कुक्ड मिड डे मील्स, द ग्राम पंचायत हैज कंस्ट्रक्टेड किचन्स इन द स्कूल। ग्राम पंचायत ने किचन्स बनवाए स्कूल में जहां पर हाइजीनिक मतलब कि साफ सफाई से बना हुआ मिड डे मील बच्चों को दिया जा सके। इट इज फॉर दीज एफर्ट्स द शांगखू राधु खांडू हैज बीन डिक्लेयर्ड अ चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत। सो इसीलिए इस विलेज की पंचायत को चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत के रूप में माना जाता है। ओके, नाउ एक और एग्जांपल यहाँ पर दिया गया है। लेट अस आल्सो लुक एट अनदर एग्जांपल फ्रॉम राजस्थान। ये राजस्थान से है। चिल्ड्रंस पार्लियामेंट, ये क्या है? ये एक ऑफशूट है बंकर रॉयस बेयरफुट कॉलेज इनिशिएटिव
initiative a few decades ago. बंकर रॉय थे, उन्होंने एक बेयरफुट कॉलेज करके एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था। उन्होंने सोशल वर्क के लिए किया था। उसी बेसिस पे चिल्ड्रन पार्लियामेंट करके कॉन्सेप्ट हम देख सकते हैं। राजस्थान का एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है। सो ये चिल्ड्रन पार्लियामेंट का मेन रोल क्या है? तो ये एम्पावर करता है अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन को जो राजस्थान के रूरल एरिया से आते हैं। कैसे एम्पावर करता है? अंडर प्रिविलेज मतलब कि जो बच्चे बेसिक चीजों से वंचित हैं, जिनके पास बेसिक फैसिलिटीज भी नहीं है। सो ऐसे बच्चों को एम्पावर करता है थ्रू एजुकेशन, शिक्षा के माध्यम से, एंड डेमोक्रेटिक पार्टिसिपेशन, डेमोक्रेसी के बारे में समझा के, किसी भी एक्शन में जो गांव के लिए कोई काम हो रहा है उसमें पार्टिसिपेट करवा के। चिल्ड्रन एज 8 to 14 आर एंगेज्ड इन गवर्नेंस प्रोसेस। 8 से 14 साल तक के बच्चे इस गवर्नेंस प्रोसेस में पार्ट लेते हैं। लर्निंग अबाउट डेमोक्रेसी एंड सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी थ्रू नाइट स्कूल्स एंड पार्लियामेंट लाइक इलेक्शन। और ये बहुत सारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स लाइक डेमोक्रेसी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि समाज के प्रति इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है बच्चों की, ये सब ये इस चिल्ड्रन पार्लियामेंट के थ्रू समझते हैं। द पार्लियामेंट फॉलोड फॉर्मल प्रोसीजर्स इंक्लूडिंग वोटर ID कार्ड एंड कैंपेनिंग। ये जो पार्लियामेंट है, चिल्ड्रन पार्लियामेंट, इसमें एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो होता है, एक रूल के थ्रू सब काम होता है। जैसे वोटर IDs होते हैं वैसे यहाँ पर भी वोटर ID आप देखेंगे। कैंपेनिंग जो हम इलेक्शन से पहले प्रचार प्रसार करते हैं वो भी इसमें होता है। इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म अ कैबिनेट, और जो लोग चुने जाते हैं वो एक कैबिनेट बनाते हैं। जैसे पार्लियामेंट में आपने सुना होगा न्यूज वगैरह में, मंत्रिमंडल, जो इंपॉर्टेंट मंत्री होते हैं वो एक एक डिपार्टमेंट संभालते हैं और उनका एक कैबिनेट बनता है। वैसे ही इसमें भी चिल्ड्रन पार्लियामेंट में भी जो चुने जाते हैं वो लोग मिलकर कैबिनेट बनाते हैं। और ये क्या काम करते हैं? दे ओवरसीइंग स्कूल मैनेजमेंट एंड एडवोकेटिंग फॉर कम्युनिटी नीड्स। द इनिशिएटिव फॉस्टर लीडरशिप स्किल्स एंड सोशल अवेयरनेस, एनेबलिंग चिल्ड्रन टू चैलेंज सोसाइटल नॉर्म्स एंड एडवोकेट फॉर चेंज। स्कूल का जो मैनेजमेंट है उसको ध्यान देते हैं। कम्युनिटी मतलब जो समाज है उसमें क्या क्या जरूरतें हैं, क्या क्या बेसिक चीजें होनी चाहिए, उस पर ध्यान देते हैं। और बच्चों में लीडरशिप क्वालिटी, सोशल अवेयरनेस, समाज के प्रति जागरूकता, है ना, ये सारी चीजों से डील करने की, किसी चेंज की अगर आवश्यकता है तो उसके प्रति जागरूक करते हैं। चिल्ड्रन एक्टिवली एड्रेस इश्यूज सच एज एन एक्सेस टू एजुकेशन, सैनिटेशन एंड सोशल इक्वालिटी, कंट्रीब्यूटिंग टू कम्युनिटी डेवलपमेंट। और बच्चे एक्टिवली एड्रेस करते हैं। एड्रेस करना मतलब डील करते हैं किन इशू से? जैसे कि शिक्षा की अगर कोई प्रॉब्लम है, सैनिटेशन यानी साफ सफाई, समाज में इक्वालिटी है या नहीं, और फिर कम्युनिटी के डेवलपमेंट के टुवर्ड्स। द चिल्ड्रंस पार्लियामेंट इनिशिएटिव रिसीव मेनी एक्कलेड्स इंक्लूडिंग द वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड इन 2001। इनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हुए हैं, जिनमें से एक है 2001 में इन्हें वर्ल्ड्स चिल्ड्रंस ऑनरी अवार्ड भी मिला था। ओके, सो ये हमने जाना चाइल्ड फ्रेंडली इनिशिएटिव के बारे में। अब एक क्वेश्चन है, लेट्स एक्सप्लोर। एज अ क्लास एक्टिविटी आप 4 या 5 स्टूडेंट्स मिलकर एक बाल पंचायत बनाएंगे और बाकी के जो बच्चे हैं वो अपने आप को विलेजर्स एज्यूम करेंगे कि वो गांव वाले हैं। व्हाट इशू विल द ग्राम सभा डिस्कस? वो लोग क्या इशू डिस्कस करते होंगे ग्राम सभा में? व्हाट चैलेंजेस कुड इट इनकाउंटर? कौन कौन से उनको चैलेंजेस या प्रॉब्लम्स फेस करने होते होंगे? व्हाट सॉल्यूशन विल इट प्रपोज? और क्या उसके लिए सॉल्यूशन फाइंड आउट करोगे आप लोग? सो इस तरीके से आप डिस्कस कर सकते हो। तो जैसे बाल पंचायत एंड विलेजर्स कैन डिस्कस इश्यूज। इश्यूज कैसे डिस्कस करोगे आप? जैसे स्कूल की सेफ्टी, वेस्ट मैनेजमेंट, चाइल्ड राइट्स। और फिर कौन कौन से चैलेंजेस हो सकते हैं कि चैलेंजेस इंक्लूड डिफरिंग ओपिनियन, सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। रिसोर्सेज लिमिटेड है, मतलब कोई भी काम अगर आप करना चाहते हो तो उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए। मान लो रोड बनानी है तो पैसे चाहिए, तो पैसे कहाँ से आएंगे? तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। रेसिस्टेंस टू चेंज, कुछ लोगों की जो धारणा होती है, खासकर जो हमारे बुजुर्ग हैं, वो अपनी जो उनके समय में होता चला आ रहा था वो उस चीज के प्रति वो चेंज नहीं होना चाहते, वो रेजिस्ट करते हैं, राइट। सो ये सब कुछ रुकावटें आ सकती हैं। सो इनके सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन माइट इन्वॉल्व सीकिंग फंड्स की व्यवस्था करें, रनिंग अवेयरनेस कैंपेन, लोगों में जागरूकता फैलाएं, एंड होल्डिंग रेगुलर मीटिंग्स। और समय समय पर हमें मीटिंग्स करनी चाहिए। सो ये हमने सबसे नीचे वाला जो हमारा लेवल होता है विलेज लेवल, जिसे हम ग्राम पंचायत बोलते हैं, विलेज परिषद बोलते हैं। अब हम आगे के लेवल्स देखते हैं, पंचायत समिति एंड जिला परिषद, सो जिसे हम ब्लॉक लेवल या डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत भी बोलते हैं। सो सिमिलर इंस्टीट्यूशन एग्जिस्ट एट द ब्लॉक लेवल एंड द डिस्ट्रिक्ट लेवल विच आर अबव द विलेज लेवल। ये जो दोनों लेवल हैं, ब्लॉक लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल, ये विलेज लेवल पंचायत के ऊपर आते हैं। इनके नेम्स यहाँ हमें इमेज में दिए हुए हैं। सो ब्लॉक लेवल पे होती है ब्लॉक पंचायत, जिसे हम पंचायत समिति भी बोलते हैं या मंडल परिषद भी बोलते हैं, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होती है डिस्ट्रिक्ट पंचायत या जिला परिषद। ओके, सो द पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल इज द लिंक बिटवीन ग्राम पंचायत एंड द जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। सो ये जो बीच में है पंचायत समिति, ये एक ब्रिज का काम करती है या लिंक का काम करती है अपर लेवल और लोअर लेवल के बीच में। ओके, विलेज लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पंचायत के बीच में। ओके, सो द मेंबर ऑफ
ऑफ दीज इंस्टीट्यूशंस आर इलेक्टेड बाय लोकल पीपल। इन सभी इंस्टीट्यूशन के सभी जो तीनों लेवल हैं, इनके जो मेंबर्स हैं वो लोकल लोगों द्वारा, जो वहाँ के लोग हैं उनके द्वारा इलेक्ट किए जाते हैं। बट दे मे हैव अदर मेंबर्स लाइक सरपंच ऑफ द विलेजेस इन द एरिया एंड लोकल मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। इनके अलावा जो इनके मेंबर्स होते हैं इन दोनों लेवल में, इनके अलावा यहाँ पर जो हमने विलेज लेवल में सरपंच के बारे में पढ़ा था, वो सरपंच भी पार्टिसिपेट करते हैं। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, हर राज्य की जो अपनी एक लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, उनके लोकल मेंबर जो उस एरिया के मेंबर्स हैं वो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। आगे दिया हुआ है, द कॉम्पोजिशन ऑफ पंचायत समिति डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट बट देयर रोल इन स्ट्रेंथनिंग द पार्टिसिपेशन ऑफ लोकल पीपल रिमेन द सेम। हर जो स्टेट है, अलग अलग स्टेट में कितने पंचायत समिति में मेंबर्स होंगे यानी कॉम्पोजिशन कितने होंगे वो डिफरेंट है। ऐसा नहीं है कि फिक्स कर दिया कि हर पंचायत समिति में 40 मेंबर होंगे या 50 मेंबर्स होंगे, नहीं, ये डिफर करते हैं, अलग अलग होते हैं। लेकिन जिनके रोल है कि जो पार्टिसिपेशन है लोगों का उसको बढ़ाना, लोकल लोगों की जो समस्याएं हैं उनसे डील करना, ये सभी में सेम होता है। दे कोऑर्डिनेट्स मैटर अक्रॉस ग्राम पंचायत फॉर इंस्टेंस बाय कलेक्टिंग डेवलपमेंट प्लान्स फ्रॉम ऑल ग्राम पंचायत एंड पुटिंग देम टुगेदर टू प्रेजेंट देम एट द डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल रिस्पेक्टिवली। सो ये जो बीच का पार्ट हम पढ़ रहे हैं ना, पंचायत समिति, ये अभी हमने पढ़ा कि लिंक का काम करते हैं। ये ग्राम पंचायत जो विलेज लेवल पे होती है उनसे प्लान्स ले लेते हैं और आगे फिर हायर लेवल तक उनके डेवलपमेंट के लिए या प्लान को आगे बढ़ाने के लिए बातचीत करते हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे या स्टेट लेवल पे। दिस फैसिलिटेट द अलॉटमेंट्स ऑफ फंड फॉर ईच डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स एंड गवर्नमेंट स्कीम सच एज द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। फिर इससे क्या होता है, इनको फंड मिलता है जो कि ये गांव तक ट्रांसफर करते हैं और सभी गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसको ये फुलफिल करते हैं। जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दिया गया है गवर्नमेंट स्कीम का, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, मतलब गांव में जो रोड बनते हैं, सड़कें बनती हैं, उससे रिलेटेड ये स्कीम है। विच प्रमोट्स कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑल वेदर रोड इन रूरल एरियाज। ग्रामीण क्षेत्र में हर मौसम में रोड को सही रखना, रोड को कंस्ट्रक्ट करना और सही से उसको मेंटेन करना, ये इस योजना का पार्ट है। एट ऑल 3 levels special rules have been made so that disadvantaged section of the population can make their needs and problems heard। तीनों लेवल पे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे रूल्स बने हैं जिससे कि ऐसे सेक्शन है पॉपुलेशन के, मतलब ऐसे जो ग्रुप्स हैं हमारी सोसाइटी में जो डिसएडवांटेज्ड है, उनके पास इतनी सुख सुविधाएं नहीं है जिससे कि वो अपनी बातों को हायर लेवल तक ले जा सके, उनकी भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को सुना जा सके। तो ऐसे रूल्स रेगुलेशन तीनों लेवल पे हमें देखने को मिलते हैं। These institutions also have a provision for reserving 1/3 of seats for women। और इन इंस्टीट्यूशन की एक और खास बात है कि इसमें 1/3 जितनी भी टोटल सीट है ना, उसका 1/3 हिस्सा सीट्स जो होती हैं वे विमेन के लिए रिजर्व होती हैं। सो उन सीटों पे सिर्फ विमेन ही इलेक्शन लड़ सकती हैं। देन क्वेश्चन है, थिंक अबाउट इट, व्हाई डू यू थिंक इट इज इंपॉर्टेंट फॉर गवर्नमेंट टू पे मोर अटेंशन टू द नीड्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ द डिसएडवांटेज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। सो जो डिसएडवांटेज सेक्शन है, जो बेसिक सुख सुविधाओं से वंचित हैं लोग, उनके लिए गवर्नमेंट ध्यान दे। सो गवर्नमेंट अटेंशन टू डिसएडवांटेज बिकॉज इट प्रमोट्स इक्वालिटीज एंड फेयर अपॉर्चुनिटी। सभी के लिए समानता लाती है ये चीजें सोसाइटी में और सबको एक प्रकार की अपॉर्चुनिटी मिलती है। इससे गरीबी कम होती है और जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनका लिविंग स्टैंडर्ड भी हाई होता है। एनहांस एक्सेस टू एजुकेशन, हेल्थ एंड रिसोर्सेज। और ये सब काम करके गवर्नमेंट उनके एजुकेशन को, हेल्थ सुविधाओं को और बेसिक जो उनको रिसोर्सेज चाहिए वो प्रोवाइड करने में हेल्प करती है। जैसे कि गवर्नमेंट स्कूल्स हैं तो वो तो सभी के लिए ओपन है, उसमें फीस बिल्कुल नहीं के बराबर होती है। सो उसमें किसी भी वर्ग के आप हैं तो आप जाकर उसमें एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, है ना, जिसमें ना के बराबर फीस लेकर और बड़े से बड़े इलाज आप करा सकते हैं, राइट। सो ये सब क्या कर रहे हैं, सोसाइटी में इक्वालिटी लाने के लिए, फेयर अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट काम करती है। इसीलिए जरूरी है कि जो डिसएडवांटेज सेक्शन है हमारे सोसाइटी का, उनके लिए गवर्नमेंट ध्यान दे। नाउ लेट्स एक्सप्लोर 2 क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस डू यू नोटिस बिटवीन द गवर्नेंस सिस्टम एट द सेंट्रल लेवल एंड द पंचायत लेवल। आपने सेंट्रल लेवल और पंचायत लेवल पे गवर्नेंस में क्या क्या डिफरेंसेस देखा। सेंट्रल लेवल के बारे में हमने चैप्टर 10 में पढ़ा हुआ था, तो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी कहा एक बार आप रिवाइज कर लीजिए उसको, है ना। सो सिमिलैरिटीज क्या क्या है और डिफरेंसेस क्या क्या है वो बताना है। तो सिमिलैरिटीज ये है कि बोथ आर इलेक्टेड एंड एम फॉर पब्लिक वेलफेयर।
सभी का काम, दोनों लेवल पे काम क्या कर रहे हैं ये लोग, पब्लिक वेलफेयर के लिए, लोगों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। और डिफरेंसेस क्या क्या है, सेंट्रल लेवल जो गवर्नमेंट है या गवर्नेंस है वो नेशनल इश्यूज को डील करते हैं, जो पूरे देश में समस्या है उससे डील करते हैं, लेकिन पंचायत लोकल नीड्स को डील करते हैं, जो उस एरिया की स्पेशल नीड्स है उनसे डील करते हैं। फिर सेंट्रल इज लार्ज स्केल, जो सेंट्रल गवर्नेंस है वो लार्ज स्केल पे होता है, और पंचायत इज कम्युनिटी फोकस, जो पर्टिकुलर कम्युनिटी है उस एरिया की उस पे फोकस होता है पंचायत का गवर्नेंस सिस्टम। ओके, सो ये है सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू गेट एन अपॉर्चुनिटी टू मीट अ फ्यू पंचायत मेंबर्स, व्हाट क्वेश्चंस वुड यू लाइक टू आस्क देम? डिस्कस इन स्मॉल ग्रुप्स टू क्रिएट अ questionnaire, meet some gram panchayat members or invite them to your school, ask them the question in your questionnaire and write a short report. So आपको कुछ questions बनाने हैं कि मान लीजिए आप अपने गांव के जो पंचायत मेंबर्स हैं उनसे मिले, तो आप क्या क्वेश्चन पूछेंगे, या जो भी पंचायत मेंबर्स हैं उनसे किस किस तरीके के क्वेश्चन करने का आपका मन करेगा, वो एक लिस्ट बनानी है। और अगर कभी आप उनसे मिलते हैं या आपके स्कूल में उन्हें बुलाया जाता है तो वो क्वेश्चंस आप उनसे पूछेंगे, तो इसके ऊपर एक रिपोर्ट तैयार करनी है। तो कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, जैसे व्हाट आर योर मेन चैलेंजेस, आपको कौन कौन सी कठिनाई आती है काम करने में, हाउ डू यू प्रायोरिटाइज इशू, कौन से स्टेप्स आप लेते हैं या ले रहे हैं एजुकेशन या सैनिटेशन के फील्ड में सुधार करने के लिए, हाउ डू यू इंश्योर ऑल वॉइसेस आर हर्ड, आप ये कैसे इंश्योर करते हैं सभी लोगों की आवाज़ को सुना जाए, सभी लोगों की बात समझा जाए, व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स फॉर द विलेज, आप इस विलेज के लिए आगे के आपके क्या प्लान्स है, आप क्या सोचते हैं। सो इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आप पूछ सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट दिया हुआ है, let us remember that structure and function of Panchayati Raj institution differ a little across states. This is because the states have authority over those institutions. So हमने पिछले चैप्टर्स में लिस्ट के बारे में पढ़ा था, है ना। सो कुछ फंक्शंस ऐसे होते हैं जिसपे सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिसमें स्टेट्स का कंट्रोल होता है। सो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन हर स्टेट में अलग अलग तरीके से आप देख सकते हैं वर्क करती है। सो ये सब क्यों है, क्योंकि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन कैसे फंक्शन करेगी ये सब जो डिसाइड होता है वो स्टेट्स के अंदर आता है, स्टेट्स की अथॉरिटी होती है, राइट। सो हर स्टेट अपने अलग अलग चीजें बनाती हैं, बट देयर ऑब्जेक्टिव्स आर सेम, लेकिन उनका जो उद्देश्य है वो सेम होता है। इट इज टू एनेबल विलेजर्स टू टेक एन एक्टिव पार्ट इन द मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ देयर विलेजेस एंड द लोकल एरिया। और वो ऑब्जेक्टिव क्या है कि गांव के लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करें मैनेजमेंट में या उनके गांव के डेवलपमेंट में, उनके लोकल एरिया के डेवलपमेंट में। ओके, नाउ यहाँ पर एक हिस्टोरिकल टेक्स्ट दिया हुआ है, उसको रीड कर लेते हैं। सो अर्थशास्त्र एक किताब है, इज एन एंशिएंट टेक्स्ट ऑफ गवर्नेंस रिटन बाय कौटिल्य, लेटर आल्सो नोन एज चाणक्य, सम 2300 ईयर्स अगो। अर्थशास्त्र एक किताब है जो कि गवर्नेंस के ऊपर लिखी गई है, और ये किसने लिखी है, कौटिल्य ने, जिसे हम चाणक्य के नाम से भी जानते हैं। 2300 साल पहले लगभग ये लिखी गई है। Among other things, it describes how a state should be structured and run, how the economy can be made prosperous, what the duties of the rulers are, and how to conduct war. इसमें इकोनॉमिक चीज़ों के साथ साथ ये भी बताया गया है कि किसी भी समाज की जो इकोनॉमी है कैसे प्रॉस्पेरियस, समृद्ध बन सकती है, राजा की क्या क्या ड्यूटी है, वॉर अगर हो रहा है, युद्ध लड़ने जा रहे हैं तो उसको किस तरीके से लड़ना है। सो कौटिल्य, एन एक्सपर्ट इन स्टेट क्राफ्ट, ऑल्सो एक्सप्लेन हाउ अ होल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर शुड बी पुट इन प्लेस फ्रॉम विलेज टू द रीजनल कैपिटल। किस तरीके से जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर है वो होना चाहिए, किस तरीके से छोटे गांव कस्बे का जो मैनेजमेंट है या रीजनल कैपिटल है उनको किस तरीके से मैनेज किया जाना चाहिए, सब इस किताब में लिखा हुआ है, एक्सप्लेन किया गया है। ओके, अब यहाँ पर जो दिया हुआ है, जैसे आज के समय में हम जानते हैं कि हमारा देश है, फिर देश के अंदर बहुत सारे राज्य हैं, राज्य के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स के अंदर बहुत सारे विलेजेस हैं, है ना। ऐसे ही द किंग शैल एस्टैब्लिश अ संग्रहण, एक संग्रहण बनाना चाहिए जो कि अ सब डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होता है, जिसके अंदर 10 गांव आने चाहिए। फिर करवतिका मतलब डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर्स होने चाहिए जिसके अंदर 100 विलेजेस आने चाहिए। फिर द्रोणमुख, इसमें 400 विलेजेस आने चाहिए। एंड देन स्थानीय, इसे प्रोविंशियल हेडक्वार्टर्स कहते हैं, इसके अंदर 800 विलेजेस आने चाहिए। तो सबसे बड़ा इसमें क्या हुआ, स्थानीय, फिर द्रोणमुख उससे नीचे, फिर करवतिका उससे नीचे, और सबसे बेसिक लेवल पे जो हम विलेज पढ़ रहे हैं वैसे ही क्या है, ये संग्रहणा है ना। सो इसी बेसिस पे क्वेश्चन है, देख लेते हैं। इन टूडेज लैंग्वेज व्हाट आर द नेम्स वी वुड गिव दीज 4 कैटेगरीज? इज इट नॉट अमेजिंग दैट अ सिमिलर स्ट्रक्चर वाज थॉट ऑफ
ऑफ सो लॉन्ग एगो, अभी भी हम क्लासिफाई कर रहे हैं अपने देश को, है ना, कितनी सारी यूनिट्स में, हमें आज के समय में इनको किस नाम से बुलाते हैं वो हमें रिलेट करके यहाँ लिखना है। तो जैसे संग्रहणा जिसमें कि 10 विलेजेस हैं, तो इसको हम सब डिस्ट्रिक्ट या क्लस्टर हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। करवतिका जिसमें 100 विलेजेस आते हैं, उसे हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर बोल सकते हैं। द्रोणमुख जिसमें 400 विलेजेस आते हैं, इसको हम रीजनल एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बोल सकते हैं। और स्थानीय जिसमें 800 विलेजेस आते हैं, इसको हम प्रोविंशियल और स्टेट कैपिटल बोल सकते हैं आज के डेट में। ओके, सो इसके साथ स्टूडेंट्स हमने चैप्टर कवर कर लिया है। अब बुक में जो इसकी समरी है वो देख लेते हैं। सो बिफोर वी मूव ऑन, यहाँ पे समराइज किए हुए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। द लोकल गवर्नमेंट इन रूरल एरियाज इज ऑर्गेनाइज्ड इनटू 3 tier system. So democracy in the Panchayati Raj system works both through direct participation of people and through their elected representatives. मतलब पंचायती राज सिस्टम जो है इसमें डेमोक्रेसी दोनों तरीके से वर्क करती है। लोग डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, और इलेक्शन भी होते हैं जिससे कि जो हेड है या सरपंच का हमने देखा था एग्जाम्पल है ना, प्रेसिडेंट है या हेड है, उनको चुना जाता है। द पंचायती राज इंस्टीट्यूशन गिव पीपल इन रूरल एरियाज अ मेजर ऑफ सेल्फ गवर्नेंस सो दे मे मैनेज देयर इश्यूज एंड कोलैबोरेट इन डेवलपमेंट प्लान्स। इसके थ्रू लोग, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के थ्रू जो लोकल एरियाज में या रूरल एरियाज में लोग हैं वो अपने गवर्नेंस के लिए कार्य कर सकते हैं, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, अपने एरिया को डेवलप करने में, उनके प्लानिंग करने में कोलैबोरेट कर सकते हैं या पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ओके, तो ये हमने समरी देख ली। सो इसके साथ हमने इस चैप्टर का पार्ट 1 कवर कर लिया है। पार्ट 2 में हम बुक की एक्सरसाइज, एक्स्ट्रा नोट्स और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस देख लेंगे। सो आई होप यू आर लविंग दीज वीडियोज। इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब कल्याण टीवी चैनल फॉर मोर सच वीडियोज। थैंक यू सो मच।